जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पीडीएम ने जो लॉन्ग मार्च का फ़ैसला किया है उसके मुताबिक 24 तारीख को लॉन्ग मार्च का काफ़िला जो है वो लाहौर से रवाना होगा और लाहौर डिवीज़न के अलावा फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न जो है वो उस काफ़िले को लाहौर के साथ जो है वो ज्वाइन करेंगे और ये काफ़िला इंशाअल्लाह ताला उस याद को ताज़ा करेगा जब एक लॉन्ग मार्च मियाँ नवाज़ शरीफ की क़यादत में जजेस की बहाली के लिए जो है वो लाहौर से निकला था और जब इंसानों का एक समुंदर जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा था, तो अभी हम रास्ते में थे कि मकसद जो है वो हल हो गया था और मकसद पूरा हो गया था और जजेस की और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बहाली का फ़ैसला हो गया था। अब भी इंशाअल्लाह ताला ये काफ़िला लॉन्ग मार्च जो है वो मरियम नवाज़ शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ की क़यादत में और मकामी लीडरशिप जो है वो उसके साथ 24 तारीख को रवाना होगा। और ये इमरान नियाज़ी साहब ने तो वैसे ही बात की है ना कि जी एक इंसानों का समुंदर होगा 27 मार्च को यहाँ डी चौक में। हालांकि डी चौक में ये 126 दिन बैठे रहे हैं, कभी भी शाम को 250-300 से ज़्यादा लोग इनके साथ नहीं होते थे। और जब ये लॉन्ग मार्च करके दाखिल हुए थे इस्लामाबाद में तो उस वक्त जो है वो एक यानी मुनासिब अंदाजे के मुताबिक, खुले अंदाजे के मुताबिक जो है 15 से 20 हज़ार इनकी तादाद थी। इनको हम दिखाएंगे कि किस तरह से इंसानों का समुंदर क्या होता है। और ये जब काफ़िला 24 तारीख को रवाना होगा, 2 रात रास्ते में जो है वो क़याम करेगा, पड़ाव करेगा और इंशाअल्लाह ताला 26 की रात को जो है वो 26 की शाम को यहाँ रावलपिंडी पहुँचेगा और 27 की सुबह जो है ये लॉन्ग मार्च, ये इंसानों का, आवाम का वाकई समुंदर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा और यहाँ जो शाहराह दस्तूर है यहाँ पे जो है वो पहुँच के जो है वो अपना पड़ाव डालेगा और इंशाअल्लाह ताला 28 का जो रिज़ल्ट है वो हासिल करके जो है वो लोग जो है वो वापस जाएंगे, क्योंकि मौजूदा रजीम जो है ये फासिस्ट रजीम है और इन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरने का जो है वो फ़ैसला किया है। और स्पीकर असम्बली जो है वो इमरान खान की टाइगर फोर्स का जो है वो रुकन बना हुआ है, जबकि आइन और कानून उसको लाजम करार देते हैं कि वो 14 दिन के अंदर जो है वो इजलास बुलाए और उसके बाद जो है वो 3 और 7 दिनों के अंदर जो है इस अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर जो है वो वोटिंग हो। लेकिन वो लहतो लाल से काम ले रहा है और इस किस्म की बातें और गुफ्तगू जो है वो हो रही है कि हम कोई ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, हम इन लोगों को जो है वो डिस्क्वालीफाई करेंगे, हम इन लोगों का जो है वो वोट काउंट नहीं करेंगे। वो सारी बातें जो हैं वो आइन और कानून को पढ़े बगैर कर रहे हैं। इसके ऊपर आइन पूरी तरह से वाज़ेह है कि जब तक कोई मेंबर अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर लेता उस वक्त तक उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता। और ये बात जो है आयशा गुलेलई का जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वजाहत के साथ ये बयान कर दी है कि जब कोई जो है वो रुकन जो है वो अगर अपना वोट इस्तेमाल करता है अगेंस्ट दी डिसीजन ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी तो उसे नोटिस दिया जाएगा और कम से कम उस नोटिस का जो है वो 7 दिन का टाइम दिया जाएगा उसे। फिर जाके पार्टी लीडर जो है वो डिक्लेरेशन कर सकेगा और उस डिक्लेरेशन को स्पीकर 2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा और इलेक्शन कमीशन 30 दिन में उसका जो है वो फैसला करेगा
उस फैसले के बाद उस रुकन को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील करने का जो है वो हक है। लेकिन ये लोग बिल्कुल ना तो या तो ये पढ़ते नहीं हैं, इतने जाहिल हैं कि इनको समझ नहीं आती जब ये आइन और कानून को पढ़ते हैं, और या फिर ये है कि ये इस बात पे तुले हुए हैं कि ये आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरेंगे। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इनको अवामी दबाव में भी ला के और आइन और कानून के मुताबिक जो है इंशाअल्लाह ताला हम इनको अमल करवाएंगे, और इस तरह की इनकी हरकतें जो हैं इनको हम बज़ोर ताकत भी रोकेंगे, और आइन और कानून की पासदारी के तहत जो है जो अदलिया के इख्तियारात हैं, जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं, उनको भी बुरुए कार लाएंगे। आज सुबह जो है ये शेख रशीद साहब, पहले तो इनकी आप बढ़के देखें कि क्या ये बातें कर रहे थे कि जी हम कुचल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज सुबह जब वो बात कर रहे थे तो उनकी बोकी जो है ना वो बिल्कुल गिरी हुई थी, डाउन थे काफ़ी, और अब कह रहे थे कि जी हम उनको कहते हैं कि जी आप आ जाएं, आप जो है वो वापस आ जाएं, आप जो है वो घर वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और साथ ये फरमा रहे थे कि जी वहाँ पे नोटों की बोरियां हैं, वहाँ पे जनाब ये है, वहाँ पे वो है। मैं चैलेंज करता हूँ पिंडी के शैतान को और जेलम के डब्बू को, ये दोनों जिस मर्जी चैनल के ऊपर मेरे साथ आ जाएं, बावुज़ू होके आएँ, कुरान पाक रखना है वो दरमियान में रखें, इनके पास जो सबूत है वो रखें सामने कि किसी आदमी को ये जो अराकीन असम्बली जिन्होंने नए पाकिस्तान के नाम पे जो है वो इलेक्शन लड़ा था, लोगों से वादा किया था, अपने हलके के वोटर से वादा किया था, और अब जब उन्होंने यानी अब जब पाकिस्तान की तबाही हुई है, नए पाकिस्तान की बजाय पुराने पाकिस्तान को भी जो है इमरान खान ने और इसकी जो है टीम जो है उन्होंने तबाही के दहाने पे जब ले आए हैं, उसके बाद अपने हलके के अवाम के दबाव के ऊपर और अपने हलके के लोगों की जो है वो मर्ज़ी के ऊपर, उनकी राय के ऊपर जो है जब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इस नाअहल और नालायक टोले को जो है वो गिराया जाए, इस नाअहल और नालायक टोले से इस मुल्क की जान छुड़ाई जाए, इस अजाब से इस मुल्क और कौम की जान छुड़ाई जाए, तो अब ये उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जो उन्होंने पैसे लिए हैं। मैं ये बात हलफ पे भी साबित करने को तैयार हूँ, और ये आए सामने बैठ के ये बात करें। किसी आदमी को कोई रुपया पैसा या कोई चीज़ देना तो बहुत दूर की बात है। मैं ये हल्फन ये बात कहता हूँ कि उन लोगों के साथ जिनकी मैं एग्जैक्ट तादाद तो नहीं बताऊँगा, लेकिन वो 1 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं, कि उनमें से किसी बंदे ने कोई हमारे पास डिमांड भी की हो, हमने किसी बंदे को ऑफ़र भी की हो किसी मुराद की या किसी पैसे की, और ये देखें कि कितनी डिटाई के साथ और कितनी बेशर्मी के साथ जो है सियासत को भी गंदा कर रहे हैं, जमहूरियत को भी गंदा कर रहे हैं, और सिर्फ़ अपनी ज़ात को बचाने के लिए और सिर्फ़ अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए जो है ये इस किस्म की लगव और झूठी कहानियाँ पेश कर रहे हैं और इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं बिला खौफ तरदीद ये कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिन लोगों के साथ भी बात की है, हमारे साथ जो लोग राब्ते में आए हैं, उन लोगों में से किसी बंदे ने ना तो हमसे कोई डिमांड की है और ना ही हमने कोई ऑफ़र की है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन सब का ये फ़ैसला है कि अगला इलेक्शन जो है वो पीटीआई के टिकट पे नहीं लड़ेंगे, और ये फ़ैसला सिर्फ उन लोगों का नहीं है, उसके अलावा भी 20 लोग ऐसे हैं जिनका ये फ़ैसला है कि वो अगला इलेक्शन जो है वो पीटीआई के टिकट पे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हर किसी को पता है कि पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ने के लिए अवाम में जाना जो है वो जूते खाने के अलावा उसका कोई और जो है वो नतीजा नहीं होगा, कोई वोट नहीं मिलेगा। और जिस तरह से अवाम जो है वो गुस्से में जो बैठे हैं कि इन्होंने किस तरह से जो है वो आम आदमी का
جینا مشکل نہیں بلکہ ناممکن کر دیا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے بربادی کی ہے اس ملک کی اکانومی کا بھٹا بٹھایا ہے، اس ملک کی اخلاقیات کا بھٹا بٹھایا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ کس طرح سے جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں، ایک طرف تڑیاں لگا رہے ہیں کہ ایک طرف دھمکیاں لگا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ منت سماجت کر رہے ہیں۔ اب نہ تو ان کی دھمکیاں کوئی کام کریں گی، نہ ان کی جو ہے وہ منت سماجت جو ہے وہ کوئی کام کرے گی۔ میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ آپ جو ہے وہ 27 تاریخ کو یہاں پہ جو ہے وہ آپ عوامی جو ہے وہ اکٹھ کریں گے اور دباؤ میں لانے کے لیے لوگوں کو، اور جب فواد چودھری نے یہ کہا کہ جی 10 لاکھ لوگ ہوں گے یہاں پہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 لاکھ کی گنتی ان کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، اور پورا میڈیا کو بھی معلوم ہے۔ اس دن میڈیا جو ہمارا لانگ مارچ لاہور سے نکلے گا، پنڈی پہنچے گا، اور پنڈی سے اسلام آباد کی طرف جب روانہ ہوگا، اس کی بھی آپ ٹرو پکچر جو ہے وہ پورے ملک کو، پوری قوم کو دکھائیں، اور ان کا جو مارچ ہوگا اس دن شام کو اس کو بھی دکھائیں، اور یہ ان کی گنتی بھی ذرا درست کرائیں کہ 10 لاکھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی 10 لاکھ کے بیچ میں سے جانا پڑے گا، بیچ میں سے جو آنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ہم بھی یہاں پہ موجود ہوں گے۔ ہم نے بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ 23 مارچ کا جو پروگرام تھا لانگ مارچ کا، جو کہ پہلے سے اناؤنس تھا، اس کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اب 24 سے شروع کر کے یہاں پہ 25 اور 26 کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ قافلے جو ہے وہ پہنچیں گے، باقی علاقوں سے بھی۔ جو باقی ڈویژن ہے ہمارے ملتان ڈویژن اور اپنا بہاولپور ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن، وہ براہ راست جو ہے وہ کیونکہ یہاں پہ نزدیک پڑتا ہے، وہ سارے لوگ جو ہے وہ یہاں راولپنڈی اسلام آباد آئیں گے۔ میں پارٹی کے تمام ڈویژنل ڈسٹرکٹ عہدیداران کو، ہماری جو صوبائی حلقوں کی تنظیم ہے، اس کے بعد جو ہم نے یونین کونسل لیول کے اوپر پارٹی کو منظم اور متحرک کیا ہے، میری سب سے اپیل ہے کہ وہ ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، اور اس نالائق اور نااہل ٹولے کو جو اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے، اس کو جو ہے وہ دفع کرنے کے لیے، اس کو اس ملک سے اتارنے کے لیے، اور ملک اور قوم کو ان سے جو ہے وہ سرخرو کرنے کے لیے جو ہے وہ 26 کی شام کو جو براہ راست جنہوں نے پنڈی اسلام آباد آنا ہے وہ یہاں پہ پہنچے، اور 24 تاریخ کو جن ڈویژن اور ڈسٹرکٹس کو کہا گیا ہے وہ لاہور سے انڈر دی لیڈرشپ آف مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف جو ہے اس سفر کا جو ہے وہ وہاں سے آغاز کریں۔ میں آخری بات یہ کہنی چاہتا ہوں کہ یہ تو ان کے 10 لاکھ کا جواب ہے، جو یہ کہتے تھے جی بیچ میں گزر کے جائیں گے، بیچ سے گزر کے آئیں گے۔ انہوں نے کل شیخ رشید نے کل جب شام کو گفتگو کی تو اس نے کہا کہ جی بس جی ہم تو اب اس بات سے جو ہے وہ اس بات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم کوئی ایکشن نہیں کریں گے، لیکن وہ جانیں اور ان کے حلقے کے عوام جانیں۔ مجھے اس وقت اس بات کی جو ہے وہ مجھے یہ بات محسوس ہوئی تھی، میں نے کہا کہ یہ کوئی شرارت کریں گے، اور آج وہ بات سامنے آ گئی ہے۔ آج انہوں نے وہ اراکین قومی اسمبلی جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، جنہوں نے کل میڈیا کی ایکسیس ہونے کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ کیوں وہ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ان کی کرپشن کی کہانیاں بیان کی ہیں، ان کی بے شرمی کی کہانیاں پیش کی ہیں، انہوں نے جس طرح سے لوٹا ہے 3.5-4 سال ملک اور قوم کو، اس کے متعلق جو انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ تو آج ہر جگہ پہ کوئی 40-40 50-50 لوگ جو ہے ان کو انہوں نے ان کے گھروں پہ بھیجا ہے کہ آپ پتھراؤ کریں یا وہاں پہ جا کے، اور کچھ جگہ پہ جو ہے وہ انہوں نے احتجاجی مظاہرے کروائے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ذرا دیکھ لیں، میڈیا بھی یہ بات دکھا دے، اور یہ بھی تھوڑا اس بات کا معلوم کر لیں کہ کسی جگہ پہ بھی تعداد جو ہے وہ 60 70 50 سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ان کی جو ہے وہ یعنی پاپولیرٹی ہے۔ لیکن میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ آج آپ نے جو کر لیا ہے کر لیا ہے۔ اگر آج کے بعد آپ نے کسی رکن اسمبلی کے گھر پہ کوئی احتجاجی مظاہرہ یا پتھراؤ کروایا
تو پھر آپ کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے بھی گھر وہیں پہ موجود ہیں، وہ پھر گھر جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گے، اور یہ احتجاج جو ہے وہ پھر ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں اور ہر حلقے میں ہوگا، اور ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ آپ کے ان ہتھ کنڈوں کی وجہ سے، آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہے کوئی بھی رکن اسمبلی جو ہے وہ اپنے معافی الضمیر کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے سے جو ہے وہ خوفزدہ نہ ہو، یا اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مجبور نہ کیا جائے۔ یہ اگر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو اس کا بھی جو جواب جو ہے وہ ہم پتھر کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے، اور ہم ان کو بتائیں گے کہ پھر احتجاج کیا ہوتا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ پھر لوگ جو ہے آپ کے گھروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو اراکین اسمبلی ہیں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا، آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے ملک میں انصاف فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے ملک میں جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا، آپ نے ملک کے قرضے اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، آپ نے ملک کو اتنی ترقی دینے کا وعدہ کیا تھا کہ لوگ باہر سے آئیں گے یہاں پہ کام کرنے کے لیے۔ یہاں پہ تو بھوک اور ننگ آپ نے جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے، لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے، لوگوں کے آپ نے گھر گرائے ہیں، لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، اور آپ نے 3.5-4 سال ماس وائز بات کی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور بات ہی نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ لوگوں کی بہتری کا آپ کے پاس پروگرام نہیں ہے، ماس وائز کے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کا میں جیل میں کھانا بند کروں گا، اس کا میں AC اتاروں گا۔ یہی 3.5-4 سال آپ نے گھٹیا ترین جو ہے انتقامی کارروائیاں کی ہیں، اور اب آپ جاتے جاتے جو ہے وہ ملک میں جس انارکی کو جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں یہ نظر نہیں آئیں گے۔ جب ہمارے لوگ نکلیں گے، جب عوام نکلیں گے، تو یہ جو آج آپ نے 40-50 لوگوں کا آپ نے جو ہے یہ مظاہرہ کروایا ہے نا، یہ لوگ وہاں پہ نظر نہیں آئیں گے وہاں پہ، اور ہم ان لوگوں کا، ان تمام اراکین اسمبلی کا جنہوں نے اس فاسسٹ رجیم جو ہے اور اس نالائق اور نااہل ٹولے کے خلاف جنہوں نے آواز حق جو ہے وہ بلند کی ہے، ہم ان کا پورا تحفظ کریں گے۔ ہماری تنظیمیں، ہمارے کارکن اور عوام جو ہے ان کا پوری طرح سے تحفظ کریں گے، اور ان کی طرف اگر انہوں نے اس قسم کی انتقامی کارروائیوں کا آغاز کیا تو اس کو بھی روکیں گے، اور اگر انہوں نے آئین اور قانون سے جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر ان کے خلاف کوئی اقدامات کیے تو انشاءاللہ تعالیٰ آئینی اور قانونی طور پہ بھی جو ہے اس کا تحفظ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ دونوں جماعتوں کو، یعنی PTI کو اور اپوزیشن کو، سپریم کورٹ آف پاکستان روک دے گی، جو سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں۔ 21 مارچ کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی سماعت جو ہے وہ درخواست کے اوپر سماعت ہو رہی ہے، تو اگر عدالت کی جانب سے حکم امتناعی آ جاتا ہے تو یہ تیاری کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، عدالت کی طرف سے اگر حکم امتناعی آتا ہے تو اس کے متعلق میں ابھی سے تو کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن میں اندازے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میری پارٹی کی لیڈرشپ یا PDM کی لیڈرشپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کسی بھی حکم کا جو ہے وہ احترام کرے گی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو دھمکانے کے لیے اور لوگوں کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے سے روکنے کے لیے اگر وہ یہاں پہ جو ہے وہ غنڈہ گردی کرنے اور بدماشی کرنے کا جو ہے وہ انتظام کر رہے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے پھر ہمیں یہ معلوم ہے کہ انتظامیہ تو ان کے پاس ہے، پولیس تو ان کے پاس ہے، ہمیں پولیس سے یا انتظامیہ سے تو کوئی تحفظ نہیں ملے گا، اس کا تحفظ پھر ہم نے خود ہی کرنا ہے۔ یہ بتائیں کہ بنیادی طور پر یقیناً سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح کا اختیار حاصل ہے، اور سپریم کورٹ لگتا یہی ہے کہ وہ قبل از وقت اس لیے نہیں کرے کہ آئین میں متعین ہے، اسپیکر کے ذریعے آپ کا ریفرنس جانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، یہ متعین اور یہ آئین کی تشریح ہو چکی ہے۔ میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے خود نے ایک خدشہ اور خطرہ ظاہر کیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے اجلاس کو بلڈوز کر سکتا ہے۔ اب آپ میرا پہلا سوال کر رہا ہوں آپ سے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی خطرہ ہے، اگر خدشہ ہے، ہم کر لیتے ہیں، آپ کو جو ایجنڈا آنا ہے، اگر ایجنڈے پر کیونکہ آپ کو قبل از وقت ایجنڈا آنا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ٹیلی فون پہ آپ کو اجلاس پہ بلا لیا جائے گا۔ آپ کے ایجنڈے میں اگر قومی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ ہوئی
और सिर्फ फातह खानी का एजेंडा हुआ तो मुत्तहिदा अपोजिशन का क्या रद्द अमल होगा? देखिए, इसमें जहाँ तक आपने बात की है कि ये मैंने कोई असेस किया है, देखिए स्पीकर साहब जो हैं ऑन रिकॉर्ड हैं। स्पीकर साहब ने खुद कहा है कि जी मेरा इख्तियार है, मैं जितनी देर मर्जी के लिए जो है वो एडजर्न कर दूं। हालांकि जिस दिन वो अजलास बुलाएंगे, अगर रवायत के मुताबिक वो उसे एडजर्न करते हैं इस बुनियाद पे कि मेंबर की जो है वो फौतगी के ऊपर अजलास उस दिन जो है वो एक दिन के लिए एडजर्न हो जाता है, तो फिर उन्हें अगले दिन जो है वो अजलास बुलाना होगा और उस एजेंडे के ऊपर जो है अदम एतमाद की तहरीक होगी। लेकिन अगर वो इसके बरक्स चलते हैं तो ये सरीहन आइन और कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी होगी। नहीं कर सकेंगे, वो नहीं कर सकते, आइन और कानून के मुताबिक नहीं कर सकते। अगर वो इस गैर आइनी जो है वो हरकत के मुर्तकब होंगे तो फिर पीडीएम की लीडरशिप या मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो ये फ़ैसला कर सकती है कि फिर इस स्पीकर के ख़िलाफ़ भी जो है वो अदम एतमाद की या इसको आउस्ट करने की जो है वो तहरीक लाई साहब, जाए। आपने बात की है जजित बाली की लॉन्ग मार्च की, वो हमने देखा कि जब लॉन्ग मार्च आपका गुजरांवाला पहुंचा था तो उस वक्त आर्मी चीफ ने फ़ोन करके सारे मामला सेटल कर दिए। जी, तो अब भी वही कैफियत है, वही उसी तरफ मामला जा रहे हैं, तो इस तरह का अगर कॉल आती है तो फिर लॉन्ग मार्च कहाँ रुकेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि कॉल की बजाय इस मरतबा ख़बर आएगी कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा राणा साहब, कितने बाज़मीर ऐसे अरकान हैं जिनको पीएमएलएन टिकट देने जा रहे हैं? और तलाल बचाने के साथ राणा साहब देखिए इसमें ये है कि जिन लोगों के साथ हमारी बात हुई है उन लोगों के साथ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होगी और उस पॉलिटिकल एडजस्टमेंट में उन लोगों का भी ख्याल रखा जाएगा और जो हमारे लोग वहाँ पे हैं उनका भी जो है वो ख्याल रखा जाएगा। और ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट जो है वो पार्टियों के पास बड़ी स्पेस होती है, इसमें किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा, किसी के साथ भी जो है वो ज़्यादती नहीं होगी। और इस वक्त मैंने कहा कि ये दर्जन से ज़्यादा लोग हैं, एग्जैक्ट नंबर जो है वो मैं बताने से थोड़ा राणा साहब, गुरेज राणा करता साहब हूं। ये बताइएगा कि राणा साहब- आपको नवाब शेर वजीर ज़्यादा अजीज़ हैं या तलाल चौधरी दोनों अजीज़ हैं, ज़्यादा कौन अजीज़? राणा साहब दोनों ये अजीज बताएं- हैं, राणा साहब ये दोनों ही बताएं- ज़्यादा अजीज राणा हैं। साहब ये बताएं कि एक लम्हे के लिए, हम आपसे आईनी कुछ वो कि एक लम्हे के लिए वज़ीर-ए-आज़म हट गए हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन में क्या कंसेंसस पाया जाता है कि असम्बलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराएंगे? देखिए, इस बारे में मुत्तहिदा अपोजिशन की जो लीडरशिप है उन्होंने बाज़ फैसले जो है वो करके उनके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है और बाज़ फैसले जो है वो उन्होंने करके उन्हें जो है वो उन्होंने यानी अभी जो है वो सीगा राज में रखा है या उनको अनाउंस नहीं किया। जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो जो चीज़ सामने होगी उसके मुताबिक जो फ़ैसला उन्होंने किया है उस फैसले को अनाउंस करेंगे। और इस बात की कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा या इसमें स्पीकर कौन बनेगा या प्रेसिडेंट कौन बनेगा, क्योंकि इन सबको निकालना तो है ना फिर बारी बारी। तो पूरी करेंगे कि सारी चीज़ें जो है वो तय हैं। असम्बलियों के मतलब भी ये सारी चीज़ जो है वो डिस्कस हो चुकी है, सारा तय हो चुका है। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला एक बात को इंश्योर किया जाएगा, एक बात को इंश्योर किया जाएगा कि फ्री और फेयर इलेक्शन जो है, फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है। वो सिर्फ मुत्तहिदा अपोजिशन की नहीं, पीएमएलएन की नहीं या पीडीएम की नहीं, वो पाकिस्तान की ज़रूरत है। और आज मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सियासत है उसमें कोई मुदाखलत जो है वो नहीं हो रही और यही वो नारा था मियां नवाज शरीफ का कि इस मुल्क की सियासत जो है वो किसी मुदाखलत के बगैर होनी चाहिए और सियासी जमातों को अपने मामलात को जो है वो सेटल करने का जो है वो मौका मिलना चाहिए। अब उसके मुताबिक जब सारी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं तो अब इनको जो है वो तकलीफ़ हो रही है और अब ये कभी 10 लाख लोग इकट्ठे करने की बात करते हैं। यानी आज से कोई 10-15 दिन पहले तो ये जो पिंडी के साहब हैं ये तो कहते थे कि इनके पास बंदा ही कोई नहीं जी, अपोजिशन को तो बात ही कोई नहीं सुनता, ये तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं, इन्होंने तो अदम एतमाद की तहरीक पेश ही नहीं करनी, इनके पास नंबर ही नहीं है। अब जब नंबर सामने आया है तो अब कहते हैं कि जी हमने उनका वोट नहीं काउंट करना, कभी कहते हैं कि जी हमने उनको फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई करना है, कभी कहते हैं कि जी हमने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाना। अब ये सुप्रीम कोर्ट में गालबन जा रहे हैं, तो हालांकि जिस मसले पे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसकी पूरी तशरीह बयान है,
उसमें कोई एक लफ्ज़ नहीं है, एक लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर तशरीह की ज़रूरत हो। इन्हें चाहिए कि गौर से जो है ये दोनों साहबान जो है फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ज़रा पढ़ें उसको। बाबरमान साहब अच्छा राना साहब, हुकूमत की तब्दीली से आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कोई ऐसा इक़दाम हो? जी इंशाअल्लाह ताला जो है वो जैसे ही ये इंतकाम पे और घटिया हथकंडों के ऊपर मबनी जो हुकूमत है, जो ये नाहल और नालायक रजीम है, जैसे ही ये ख़त्म होगा इंशाअल्लाह ताला इंसाफ की फरहमी भी जो है वो भी मुमकिन होगी। मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ हैं उनकी अपीलें जो है वो पेंडिंग हैं। मरीम नवाज़ साहबा की अपीलें भी पेंडिंग हैं। उन अपीलों में जो गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह से नैब वहाँ से दौड़ी हुई है, जवाब देने के काबिल नहीं है, वो सारी चीज़ें भी आपके सामने हैं। तो उसके नतीजे में इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ न सिर्फ पाकिस्तान वापस आएंगे बल्कि वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो बाइज़्ज़त तौर पे बरी भी होंगे और पाकिस्तान भी आएंगे और इलेक्शन के बाद हो सकता है कि वो चौथी मरतबा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म में बनें। थैंक यू।